गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हैं आप लोग? माई सेल्फ अभिक रॉय एंड वेलकम टू माई चैनल मैथमेटिक्स आइकॉन। And in this channel, the various discussion regarding the mathematics subjects are being discussed, and the various solutions and the various doubts are being cleared in my channel as well. Okay, so it is our, I think, the third lecture from the binary operation. Okay, so this in this channel, in this video, just we will cover the binary operation chapter as well. And in the last video that so far I know that the commutative and the associative property was covered. Okay, in this video we will cover the three concepts regarding the binary operations. Okay, क्या क्या है यहाँ पर? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, आइडेंटिटी है और इनवर्स एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो एक बाइनरी ऑपरेशन में हम लोग ऐसे ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी एलिमेंट एंड इनवर्स एलिमेंट कैसे निकालते हैं वो सब हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, ये इस चैप्टर में देखो हम लोगों ने तो डिफरेंट टाइप्स का क्वेश्चन सॉल्व किया है, डिफरेंट पैटर्न का क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो बहुत सारा यहाँ पर स्टॉक भी हो गया है इस चैप्टर का। तो ये जो है आज ये बाइनरी ऑपरेशन का लास्ट क्लास होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग कैलकुलस पार्ट में मूव करेंगे। मूव टू द कैलकुलस पार्ट एंड व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर ऑफ द 12th क्लास एज वेल। ओके, एंड दैट दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो। ओके, सो यहाँ पर ये हम लोग ये तीन चीज आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ये तीन चीजों में जो है ये जो पहले जो हम लोग ने वीडियो बनाया है, डिफरेंट क्लासेस किया है, ठीक है, वो सब देख के जो है आप लोग सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ये तीनों चीज थोड़ा कर देना। ठीक है, जिससे मुझे थोड़ा एनकरेजमेंट मिले, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये सब चीज जो है वो एनकरेजमेंट से ही मिलता है। ठीक है, मोटिवेशन से मिलता है। जैसे आपको मैंने मोटिवेट किया, डिफरेंट टाइप का लेक्चर दिया है, उसमें आप थोड़ा मोटिवेट हो गए, तो यहाँ पर भी सेम मोटिवेशन का ही काम होता है। अगर आप यहाँ पर मुझे मोटिवेट करेंगे तो मैं भी फ्यूचर में ऐसे कंटिन्यू करता रहूंगा। ठीक है, तो ये सब्सक्राइब, शेयर और ये जो है लाइक, ये तीन चीज होता है मोटिवेशनल इंग्रेडिएंट्स। ओके, सो इफ यू यूज these three things, then I will be motivated as well, and the channel will be continued and everything will be continued fully with full of attention. Okay, तो आज जो है हम लोग यहाँ पर कुछ क्वेश्चन जो है कवर करेंगे। यहाँ पर ये सब जितना सारा क्वेश्चन हम लोग करेंगे, सब क्वेश्चन जो है बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है और एंट्रेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो एक के बाद एक हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर देखो, पहला क्वेश्चन जो है वो लिखो। फर्स्ट क्वेश्चन, इफ स्टार is defined on q minus and a cross b equals to a plus b plus ab. Okay, then find commutative, associative, identity and inverse element। ठीक है, ये है क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक ऑपरेशन स्टार दिया गया है और इस ऑपरेशन में जो है ए स्टार बी, दो एलिमेंट्स के बीच जो ऑपरेशन हो रहा है वो ऑपरेशन क्या गिवन है कि ए प्लस बी प्लस ए बी। ठीक है, और यहाँ पर जो सेट दिया गया है वो सेट क्या होता है? क्यू माइनस सिंगलटोन सेट -1, क्यू माइनस सिंगलटोन सेट -1। दैट मीन्स
जो भी तुम रेशनल नंबर चूज करोगे वो कर सकते हो। दैट मीन्स यहाँ पर कुछ भी रेशनल नंबर चूज करते हो, बट -1 चूज नहीं कर सकते हो। दैट मीन्स ये देखो, ये -1 चूज नहीं कर सकते हो। दैट मीन्स यहाँ पर ए बी और आउटकम कुछ भी आए, -1 नहीं आएगा, ये श्योर है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर सेट जो है वो -1 आ गया। अगर यहाँ पर किसी जगह -1 आ गया तो दैट मीन्स ये ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा चेक करना है कि -1 आता है कि नहीं, या फिर -1 रिलेटेड कुछ भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर अराइज होता है कि नहीं। ठीक है, तो ये थोड़ा नोटिस करना। तो यहाँ पर लिखो जस्ट गिवन A स्टार B इक्वल्स टू A प्लस B प्लस AB फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू Q माइनस सिंगलटन सेट -1। ठीक है, ये A स्टार B का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब देखो A स्टार B इक्वल्स टू A प्लस B प्लस AB। तो देखो यहाँ पर अब आओ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में आओ। कम्यूटेटिव ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने जो है पिछला एक लेसन में किया है, पिछले जो वीडियो है उसमें किया है। तो यहाँ पर A स्टार B इक्वल्स टू क्या होता है, A प्लस B प्लस AB, है कि नहीं। तो B स्टार A कितना होता है, B स्टार A। तो दैट मीन्स यहाँ पर A के जगह आ जाएगा B, B के जगह आ जाएगा A प्लस और ये BA हो जाएगा। ठीक है, अब बोलो ये दोनों में कोई डिफरेंस है क्या? तो आई थिंक ये दोनों का आंसर जो है वो अल्टीमेटली वो सेम ही है। दैट मीन्स A स्टार B इक्वल्स टू B स्टार A। सो स्टार इज कम्यूटेटिव, स्टार इज कम्यूटेटिव, स्टार इज कम्यूटेटिव। ठीक है, हो गया, कम्यूटेटिव हो गया। क्योंकि यहाँ पर देखो ये दोनों का आंसर जो है वो सेम है। मिडिल में प्लस साइन है, उसके ऊपर तुम बी और ए का पोजीशन चेंज कर रहे हो। दैट मींस अल्टीमेट आंसर तो चेंज नहीं होगा। तो दैट मींस A स्टार B इक्वल्स टू B स्टार A will be same. So that's why the star will be commutative. Okay. Now the associative property. Associative property. Associative में आओ। Associative उसमें A स्टार B इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है, A प्लस B प्लस A। ठीक है नी। Now A स्टार B स्टार C इक्वल्स टू A प्लस B प्लस AB स्टार C। दैट मीन्स देखो यहाँ पर सिमिलरिटी थोड़ा देखो, A स्टार B क्या दिया हुआ है, दोनों का प्लस फिर उसके बाद मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पर एलिमेंट्स दो निकला, ये एक एलिमेंट और ये एक एलिमेंट, तो दोनों के बीच प्लस पहले लिखो A प्लस B प्लस AB, ये है फर्स्ट एलिमेंट, देन प्लस सेकंड एलिमेंट, फिर उसके बाद जो है दोनों का मल्टीप्लीकेशन। देखो AB है ना, तो दैट मीन्स AB और C दो एलिमेंट्स के बीच मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पर दो एलिमेंट तो ये है, तो मल्टीप्लीकेशन भी ये दो एलिमेंट्स के बीच ही होगा। तो दैट मीन्स यहाँ पर A प्लस B प्लस AB प्लस C प्लस AC प्लस BC प्लस ABC है कि नहीं। अब जो है A स्टार B स्टार C निकाल के देखो तो कितना होता है, A स्टार, अब B स्टार C कितना होगा, यहाँ पर तो एलिमेंट B और C है, तो यहाँ पर दोनों का प्लस फिर उसके बाद मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, अब ये दो एलिमेंट निकल गया। अब देखो A प्लस दोनों का प्लस, A प्लस B प्लस C प्लस BC प्लस A इंटू B प्लस C प्लस BC। जस्ट मल्टीप्लाई करो, देखो कितना आता है, मल्टीप्लाई करो देखो कितना आता है। सो A स्टार B स्टार C इक्वल्स टू कितना आता है, A प्लस B प्लस C प्लस BC प्लस AB प्लस AC प्लस ABC, है कि नहीं। सो दैट मीन्स A स्टार B स्टार C इक्वल्स टू A स्टार B स्टार C, हो गया। सो दैट मीन्स स्टार इज associative, स्टार इज एसोसिएटिव, हो गया एसोसिएटिव। देखो यहाँ पर दोनों का आंसर तो सेम ही है, इसका आंसर ये भी देखो, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट जो है दोनों तो सेम ही है, तो दैट मीन्स एसोसिएटिव हो जाएगा ये, है कि नहीं। अब आओ आइडेंटिटी।
आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का डेफिनेशन क्या है? थोड़ा आइडेंटिटी का डेफिनेशन देखो, ये लेक्चर नंबर 1 में ही है। बाइनरी ऑपरेशन का जो लेक्चर नंबर 1 हम लोगों ने दिया है उसमें ही है, ठीक है। तो ए स्टार ई इक्वल्स टू ए स्टार ई, यहाँ पर ई जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। दैट मींस खुद के साथ खुद का फाइट हो रहा है, आंसर जो है वो खुद ही आएगा, है वो खुद ही विनर होगा। तो दैट मींस यहाँ पर एस स्टार ई। अब सिमिलरिटी थोड़ा देखो, सिमिलरिटी क्या था? दो एलिमेंट्स का प्लस फिर दो एलिमेंट्स का मल्टीप्लीकेशन इक्वल्स टू ए, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर देखो ए कैंसिल, ई कॉमन आता है, 1 प्लस ए इक्वल्स टू कितना होता है? 0, है कि नहीं। तो कैंसिल हो गया। तो दैट मींस ई इक्वल्स टू कितना आ रहा है यहाँ पर? 0। ई इक्वल्स टू कितना आ रहा है? 0। तो दैट मींस ये 0 यहाँ पर सेट क्या दिया हुआ था? ये ई 0 जो है वो q माइनस 1 उसमें बिलोंग करता है। सो दैट मींस आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पर कितना निकला? आइडेंटिटी एलिमेंट 0, ठीक है। अब बोलो सर, देखो यहाँ पर ये 2 फैक्टर मिला, यहाँ से डायरेक्ट ई इक्वल टू 0 हम लोगों ने क्यों लिख लिया, कैसे लिख लिया? इसके एक रीजन है, देखो यहाँ पर साइड में लिख लो, सिंस 1 प्लस ए नॉट इक्वल्स टू 0। क्यों 1 प्लस ए नॉट इक्वल्स टू 0? क्योंकि यहाँ पर देखो जो सेट दिया गया है वो सेट में देखो यहाँ पर -1 चूज तुम नहीं कर सकते हो। तो ए का वैल्यू दैट मींस -1 चूज नहीं कर सकते हो। अगर यहाँ पर ए का वैल्यू -1 चूज नहीं कर पाओगे तो ये आंसर जो है वो 0 कभी भी आएगा? कभी 0 नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये 1 प्लस ए का आंसर इक्वल 0 आएगा कब? जब ए का वैल्यू -1 में पुट करूंगा। बट here we can't choose this -1 because the set is given like that. Q minus singleton set -1. That means whatever the value it is, but we can't choose the -1 as well. Okay, so we can't choose a equals to -1. So that this expression will never be 0. 1 plus a not equals to 0, obviously. So that's why the other factor will be 0, obviously. E equals to 0. So here the identity element is what? 0. नेक्स्ट इनवर्स एलिमेंट, देखो आइडेंटिटी एलिमेंट तो 0 निकल गया। अब इनवर्स एलिमेंट, जस्ट गिव द हेडिंग इनवर्स एलिमेंट, ठीक है। अब इनवर्स एलिमेंट में हम लोगों ने डेफिनेशन क्या लिखा था? एस स्टार बी इक्वल्स टू ई। दैट मींस ये बी जो होता है वो इनवर्स एलिमेंट होता है। दैट मींस यहाँ पर किसी तरह मुझे बी का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो दैट मींस देखो यहाँ पर एस स्टार बी मतलब क्या है? ए प्लस बी प्लस ए बी। और ई का वैल्यू कितना होता है? क्या निकला था? ई का वैल्यू 0, तो 0 बिठा दो यहाँ पर। सो दैट मीन्स यहाँ पर देखो बी कॉमन 1 प्लस ए इक्वल्स टू माइनस ए। तो दैट इज बी इक्वल्स टू माइनस ए बाई 1 प्लस ए। देखो बी का वैल्यू क्या निकला? माइनस ए बाई 1 प्लस ए फॉर ऑल सिंस a नॉट इक्वल्स टू -1। तो देखो ए का वैल्यू अगर -1 नहीं होगा, डिनोमिनेटर भी यहाँ पर 0 नहीं हो सकता है। अगर डिनोमिनेटर 0 नहीं हो रहा है दैट मींस अनडिफाइंड केस भी अराइज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ए का वैल्यू तो तुम -1 चूज नहीं कर सकते हो, क्योंकि सेट यहाँ पर जो है q माइनस -1 दिया गया है। दैट मींस -1 को एक्सक्लूड करके दिया गया है, ठीक है। तो दैट मींस यू कैन चूज a इक्वल्स टू -1। तो अगर तुम ए का वैल्यू -1 चूज नहीं कर सकते हो दैट मींस ये डिनोमिनेटर जो है वो भी -1 नहीं हो सकता है। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, ओके। दैट मींस इनवर्स एलिमेंट क्या मिला? सो इट इज योर इनवर्स एलिमेंट। बी का वैल्यू जो निकलेगा वही हो तुम्हारा होगा इनवर्स एलिमेंट, ओके। ये हो गया तुम्हारा इनवर्स एलिमेंट, हो गया। अब आओ इनवर्स एलिमेंट निकल गया, तो यहाँ पर तुम्हें कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, फिर इनवर्स एलिमेंट एंड द आइडेंटिटी ये निकालना था, तो हम लोगों ने निकाल लिया यहाँ पर, ठीक है। देखो यहाँ पर जो बाइनरी ऑपरेशन का जो फर्स्ट क्लास है उसमें देखना कि हम लोगों ने ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी, इनवर्स सबका डेफिनेशन जो है हम लोगों ने लिखा है, ठीक है। तो उस डेफिनेशन से ये सब थोड़ा मैच करके देखना कि यहाँ पर ठीक हो रहा है कि नहीं, थोड़ा टाली करना उसको, ठीक है। फिर देन
द नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाओ, ये तो खत्म हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 2। इफ स्टार इज डिफाइंड ऑन, ठीक है, स्टार एक फंक्शन है जो डिफाइंड होता है किसके ऊपर, Q0 के ऊपर, ठीक है, Q0 एंड A स्टार B इक्वल्स टू 3AB by 5, then find identity एंड इनवर्स। यहाँ पर सिर्फ तुम्हें आइडेंटिटी और इनवर्स निकाल के दिखाना है, कॉम्पिटिटिव और एसोसिएटिव जो वो नहीं दिखाना है, क्योंकि ऐसा टाइप का क्वेश्चन जो है हम लोगों ने कॉम्पिटिटिव एसोसिएटिव में कर लिया है, तो बार बार एक ही क्वेश्चन, एक ही पैटर्न का क्वेश्चन करना जरूरत नहीं है। ये जो लेक्चर है वो आइडेंटिटी और इनवर्स रिलेटेड है, इसलिए हम लोग आइडेंटिटी और इनवर्स में ही रहेंगे, ठीक है। तो और कॉम्पिटिटिव एसोसिएटिव हो गया और डिस्ट्रीब्यूटिव बाकी है, डिस्ट्रीब्यूटिव एकदम लास्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर तुम्हें आइडेंटिटी और इनवर्स निकालना है ना, तो गिवन A स्टार B इक्वल्स टू 3AB by 5। यहाँ पर जो है A और B तुम्हें कहां से चूज करना है, Q0। अब बोलोगे सर ये Q0 क्या है, Q0 देखो यहाँ पर एक Q माइनस सिंगलटन सेट 0, ये समझ में आ रहा है। ऑल द रेशनल नंबर यू कैन चूज बट एक्सेप्ट 0 चूज नहीं कर सकते हो। ये सेट समझ में आ गया, ये सेट और ये सेट सेम ही है, Q0 लिखने का स्टाइल है ये। मीन्स Q0 है, 0 के अलावा एक्सेप्ट 0 ऑल द वैल्यूज, ऑल द रेशनल वैल्यूज विल बिलोंग टू दिस सेट, बट 0 नहीं होगा, ठीक है। तो रिमेंबर दिस थिंग, 0 नहीं होगा। सो हियर आइडेंटिटी ना, आइडेंटिटी निकालना है, आइडेंटिटी। तो यहां पर A स्टार E इक्वल्स टू A, ये है आइडेंटिटी का डेफिनेशन, ठीक है। यहां से हम लोग को शुरू करना है और E का वैल्यू निकालना है। तो S स्टार E, अब सिमिलरिटी देखो, ये AB होता है तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ AB by 5, तो यहाँ पर भी सेम मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस AE by 5 इक्वल्स टू A। तो यहाँ पर A बोथ साइड कैंसिल, E इक्वल्स टू आई थिंक 5 by 3 आ रहा है, देखो E इक्वल्स टू 5 by 3, दैट मींस ये निकल गया आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट है कि नहीं। अब नेक्स्ट हम लोग निकालेंगे क्या, इनवर्स एलिमेंट, इनवर्स एलिमेंट। तो उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग लो इनवर्स एलिमेंट। आइडेंटिटी जस्ट ऐसे लिख लो, आइडेंटिटी इज 5 by 3। नाउ इनवर्स, इनवर्स में क्या होता है, A स्टार B इक्वल्स टू E होता है। फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी ऑफ इनवर्स वी कैन राइट दिस लाइन, ओके। तो यहाँ पर द वैल्यू ऑफ B विल बी द इनवर्स एलिमेंट, ओके। तो एट फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ B हियर, सो दैट मींस 3AB by 5 इक्वल्स टू E, है कि नहीं। दैट मींस 3AB by 5, यहाँ पर तो E का वैल्यू हम लोगों ने निकाला था 5 by 3, है कि नहीं। अब डायगोनल मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखो, तो AB इक्वल्स टू 25 by 9, है कि नहीं। तो B का वैल्यू निकालना है, दैट मींस क्या होता है, तो यहाँ पर देखो A इक्वल्स टू, सॉरी B का वैल्यू निकालना है, B इक्वल्स टू 25 by 9A, ये होता है देखो इनवर्स एलिमेंट का वैल्यू, B का वैल्यू। अब बोलोगे सर यहाँ पर A का वैल्यू अगर 0 हो गया तो डिनोमिनेटर तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, बट यहाँ पर लेट मी रिमेम्बर यू, the value of A cannot be chosen as 0 because the set is given as Q0, जो 0 के अलावा except 0 any value can belong in this set, but the 0 cannot be belong here, okay। so here A का वैल्यू तो 0 तो हो ही नहीं सकता है, तो A का वैल्यू अगर यहाँ पर 0 नहीं होगा, डिनोमिनेटर भी यहाँ पर कभी भी 0 नहीं होगा, तो डिनोमिनेटर भी 0 नहीं होगा, तो यहाँ पर ये जो B का वैल्यू है वो भी कभी अनडिफाइंड नहीं आएगा, है कि नहीं। दैट मींस यहाँ पर इनवर्स एलिमेंट का वैल्यू क्या निकला, 25 by 9A। सो हियर द इनवर्स एलिमेंट इज, जस्ट राइट दिस लाइन, इनवर्स एलिमेंट इज 25 by 9A, हो गया, ठीक है, कंप्लीट। लिखो, थोड़ा समझ लो,
1 मिनट टाइम देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे हम लोग अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ स्टार इज डिफाइंड a star b equals to a plus b minus ab, है कि नहीं? For all a comma b belongs to R minus singleton set 1, है कि नहीं? तो यहाँ पर फाइंड आइडेंटिटी एंड इनवर्स है, एक ही टाइप का क्वेश्चन है, फाइंड आइडेंटिटी एंड इनवर्स। पहला क्वेश्चन जो किया था वहां पर देखना कि a प्लस बी प्लस ए बी है, यहाँ पर a प्लस बी माइनस ए बी है, ठीक है? तो फाइंड आइडेंटिटी एंड इनवर्स, ठीक है? ये दोनों तुम्हें निकालना है। तो गिवन, ऐसे लिख लो, गिवन a स्टार b इक्वल्स टू a प्लस b माइनस ए बी, है कि नहीं? फॉर ऑल a कॉमा b बिलोंग्स टू R माइनस सिंगलटन सेट 1, हो गया? अब a स्टार b निकालना, तो आइडेंटिटी तुम्हें निकालना है, आइडेंटिटी, है कि नहीं? अब आइडेंटिटी में जो है a स्टार e इक्वल्स टू a, ये होता है डेफिनेशन। सो a स्टार e, इसका मतलब क्या होता है? a प्लस e माइनस ए ई इक्वल्स टू a, है कि नहीं? सो दैट मीन्स यहाँ पर देखो a कैंसिल, e कॉमन, e कॉमन 1 माइनस a बाय इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स यहाँ पर भी सेम e इक्वल्स टू 0 निकल रहा है, ठीक है? सिंस ऐसे लिख लो 1 माइनस a नॉट इक्वल्स टू 0। क्यों 1 माइनस a नॉट इक्वल्स टू 0 होगा? क्योंकि यहाँ पर a का वैल्यू जो है वो तो 1 चूज ही नहीं कर सकती हो। दैट मीन्स ऑल द रियल नंबर्स बट एक्सेप्ट 1, दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ a कैन नॉट बी चूजन एज 1 हियर। तो if you can choose a equals to 1, then this expression cannot be 0. There is 1 minus 1 equals to 0. ये कभी नहीं हो सकता है क्योंकि a का वैल्यू यहाँ पर 1 चूज नहीं कर सकते। ओके, so that means यहाँ पर सेट दिया हुआ है, देखो। So obviously ये नॉट इक्वल्स टू 0 ही होगा, ठीक है? तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट तुम्हारे मिल गया, आइडेंटिटी। अब आओ इनवर्स में। अब इनवर्स में आओ। इनवर्स में क्या होता है? a स्टार b इक्वल्स टू e। अब b का वैल्यू मुझे निकालना है, तो a स्टार b मतलब क्या होता है? a प्लस b माइनस ए बी इक्वल्स टू e का वैल्यू कितना निकला? 0। इट मीन्स b कॉमन आएगा, 1 माइनस a इक्वल्स टू माइनस a, दैट इज b इक्वल्स टू माइनस a बाई 1 माइनस a। तो देखो b का वैल्यू तो ये निकला, फिर चेक कर लेते हैं कि b का वैल्यू यहाँ पर डेफिनेट है क्या? तो यहाँ पर देखो ये b का वैल्यू अनडिफाइंड कब होगा? जब ये डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। और डिनोमिनेटर कब 0 होता है? जब ये a का वैल्यू जो है 1 चूज करेंगे तभी यहाँ पर डिनोमिनेटर 0 हो जाता है। बट यहाँ पर जो है देखो 1 माइनस a नॉट इक्वल्स टू 0, सेट इज ऑल्सो गिवन। a का वैल्यू 1 चूज नहीं कर सकते हो, दैट मीन्स ये डिनोमिनेटर भी कभी यहाँ पर 0 नहीं हो सकता है। दैट मीन्स b का वैल्यू यहाँ पर जो है डेफिनेट ही आएगा, अनडिफाइंड नहीं आएगा, व्हिच इज बिलोंग्स टू दिस, ऐसे लिख लो। तो ये हो गया तुम लोग का इनवर्स एलिमेंट, ठीक है? ये है इनवर्स, ये निकल गया तुम लोग का इनवर्स एलिमेंट। इनवर्स एलिमेंट निकल गया, हाँ? इनवर्स एलिमेंट, ठीक है? तो उसके बाद हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4। इफ स्टार इज डिफाइंड ऑन n, okay, and
and A star B equals to HCF of A and B. HCF of A and B. Then commutative, associative, आइडेंटिटी, इनवर्स, ये सब तुम्हें निकालना है, ठीक है? सब निकाल के दिखाना है तुम्हें। तो यहां पर देखो ए और बी के बीच क्या ऑपरेशन है? ऑपरेशन ये है कि तुम ए और बी के बीच जो है वो HCF निकालोगे, ठीक है? तो यहां पर देखो गिवन, ऐसे लिख लो, गिवन A स्टार B इक्वल्स टू HCF ऑफ A एंड B। B स्टार A ये क्या होगा? HCF ऑफ B एंड A। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं HCF सपोज 2 और 6 का निकालू और 6 और 2 का निकालू, आंसर डिफरेंट आएगा क्या? 2 और 6 में HCF जो है 2 ही निकलता है कॉमन फैक्टर, और 6 और 2 में भी कॉमन फैक्टर क्या होता है? 2 होता है। तो दोनों का आंसर तो सेम नहीं हो रहा है। यहाँ पर पोजीशन चेंज भी कर ले, आंसर विल रिमेन सेम। सो दैट इज A स्टार B इक्वल्स टू B स्टार A। सो दैट इज स्टार इज कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव, स्टार इज कम्यूटेटिव। उसके बाद एसोसिएटिव में आओ, क्योंकि हम लोग को सब प्रूफ करके दिखाना है। यहाँ पर एसोसिएटिव में आओ। अब एसोसिएटिव में देखो A स्टार B स्टार C, इसका आंसर निकाल के दिखाना है। तो A स्टार B का मतलब क्या होता? HCF ऑफ A एंड B स्टार C, है कि नहीं? अब HCF ये तो एक एलिमेंट हो गया, अब ये दूसरा एलिमेंट है, तो दोनों एलिमेंट को कैसे लिखेंगे? HCF ऑफ A B एंड C, ऐसे लिख सकते हैं ना? HCF ऑफ A B एंड C, तीनों नंबर का एक साथ कर लेते हैं HCF, है कि नहीं? ऐसे लिख सकते हैं HCF ऑफ A एंड B एंड C, तीनों का, है कि नहीं? सो यहां पर सेम A स्टार B स्टार C। A स्टार B स्टार C का मतलब कितना होता है? HCF ऑफ B एंड C। उसको अगर दोनों को कंबाइन करें, ये एक एलिमेंट, ये है दूसरा एलिमेंट, अब दोनों को कंबाइन करेंगे तो कितना होता है ऑपरेशन? HCF ऑफ A एंड B एंड C, राइट, है कि नहीं? अब बोलो ये दोनों में कुछ डिफरेंस है क्या? ये दोनों में कुछ डिफरेंस है क्या? A B एंड C, पहला वाला भी है A B एंड C, तो दोनों का आंसर शायद सेम ही आएगा, है कि नहीं? तो दैट मीन्स यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई यहाँ पर कर रहा है कि नहीं? ठीक है? सो स्टार इज एसोसिएटिव, स्टार इज एसोसिएटिव, हो गया? अब आइडेंटिटी में जाते हैं। आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी में जाते हैं। आइडेंटिटी में क्या होता है? A स्टार E इक्वल्स टू A। तो A स्टार E का मतलब कितना होता है? HCF ऑफ A एंड E। E तो कुछ नहीं है, E कुछ है क्या यहाँ पर? E है यहाँ पर, तो E का यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं। तो HCF तो दो नंबर्स का हम लोग निकालते हैं, दो नंबर्स का निकालते हैं, है कि नहीं? तो यहाँ पर जो है E तो कुछ नंबर ही नहीं है, तो यहाँ पर दो नंबर ही तो नहीं है, तो HCF कहाँ से निकालेंगे हम लोग? यहाँ पर HCF यहाँ पर कहाँ से निकालेंगे? यहाँ पर दो नंबर ही नहीं है, क्योंकि HCF ऑफ A एंड E तो कुछ नंबर नहीं है। क्या किसके साथ HCF निकालेंगे यहाँ पर? तो HCF के लिए तो दो नंबर चाहिए ना तुम्हें, है? तो दैट मीन्स आइडेंटिटी एलिमेंट, दैट मीन्स E का वैल्यू नहीं निकाल सकते हम लोग यहाँ पर। आइडेंटिटी एलिमेंट नॉट exists, तो आइडेंटिटी एलिमेंट
नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ पर आइडेंटिटी ई का वैल्यू हम लोग निकाल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि HCF ऑफ ए एंड ई विच इज नॉट पॉसिबल। ई तो कुछ नंबर ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, ई का वैल्यू तो कुछ है ही नहीं है। तो यहाँ पर ए के साथ किसका HCF निकालूंगा मैं, कुछ नहीं है। तो दैट मीन्स यहाँ पर HCF निकालना जो है इम्पॉसिबल हो जाता है। तो दैट मीन्स यहाँ पर आइडेंटिटी जो है वो नहीं होता है, एग्जिस्ट नहीं करता। तो अगर आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करता है तो इनवर्स कहां से एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि इनवर्स निकालने के लिए तो आइडेंटिटी चाहिए ना। हर जगह देखो ई का वैल्यू हम लोग पुट करते थे ना इनवर्स में, तो यहाँ पर तो ई का वैल्यू ही नहीं है, तो इनवर्स कहां से निकालेंगे हम लोग। सिमिलरली इनवर्स डजंट एग्जिस्ट। यहाँ पर इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, है कि नहीं, हाँ ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लिख लिया आप लोगों ने, लिख लिया। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। If star is defined on Q, okay, and A star B equals to A plus B minus 5, A plus B minus 5, ठीक है। Then find identity and inverse, आइडेंटिटी एंड इनवर्स, ये दोनों चीज तुम्हें निकालना है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ए स्टार बी गिवन है क्या, ए प्लस बी माइनस 5। तो बी स्टार ए कितना होता है, बी प्लस ए, सिर्फ ये चेंज होगा, माइनस 5 तो जगह में रहेगा। तो दोनों का आंसर क्या चेंज हो जाएगा, क्या सेम ही होगा। सो यहाँ पर ए स्टार बी इक्वल्स टू बी स्टार ए, ये दोनों सेम है। सो स्टार इज, यहाँ पर तो कॉम्पिटिटिव नहीं दिखाना है, सिर्फ यहाँ पर आइडेंटिटी और इनवर्स निकाल के दिखाना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर गिवन ए स्टार बी इक्वल्स टू ए प्लस बी माइनस 5, ये गिवन, ठीक है। नाउ फॉर द आइडेंटिटी ए स्टार ई इक्वल्स टू ई, तो यहाँ पर सिमिलरिटी थोड़ा देखो, दोनों का प्लस फिर माइनस 5, दोनों का प्लस फिर माइनस 5। यहाँ पर दो एलिमेंट तो ए और ई है, तो यहाँ पर ए प्लस ई माइनस 5 इक्वल्स टू सॉरी ये ए होता है, ये ए, तो बोथ साइड जो है ए कैंसिल, दैट इज ई इक्वल्स टू व्हाट 5। तो दैट मींस आइडेंटिटी एलिमेंट निकल गया, ई इक्वल्स टू 5, ये आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। अब इनवर्स जो है, इनवर्स निकालने के लिए क्या होता है, हम लोग क्या लेते हैं, ए स्टार बी इक्वल्स टू ई। तो यहाँ पर ए स्टार बी, दैट मीन्स ए स्टार बी इक्वल्स टू 5। ई का वैल्यू तो 5 निकला, तो ई की जगह 5 बिठाओगे, तो ए स्टार बी मतलब कितना होता है, ए प्लस बी माइनस 5 इक्वल्स टू 5। दैट मीन्स ए प्लस बी इक्वल्स टू 10, दैट इज बी का वैल्यू कितना मिला, 10 माइनस ए। दैट मीन्स बी का वैल्यू यहाँ पर कितना मिला, 10 माइनस ए। दैट मीन्स यहाँ पर ए का वैल्यू क्यू से चूज करना है, तो क्यू से कुछ भी यहाँ पर चूज करो, बी का वैल्यू तो कभी भी यहाँ पर अनडिफाइंड जो है वो नहीं आएगा, वो क्यू में ही रहेगा, है कि नहीं। तो दैट मीन्स यहाँ पर ये जो ऑपरेशन दिया गया है वो ऑपरेशन यहाँ पर बाइनरी होगा फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ ए, है कि नहीं। तो यहाँ पर जो है हम लोगों ने एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, देख लो। फिर उसके बाद एक डिस्ट्रीब्यूटिव का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव का क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे, जस्ट क्वेश्चन लिखो, डिस्ट्रीब्यूटिव का क्वेश्चन लिख लो। इफ स्टार इज डिफाइंड ऑन R minus this and A star
ए स्टार बी इक्वल्स टू ए प्लस बी माइनस ए बी, हो गया। एंड डॉट इज अनदर, डॉट इज ए बाइनरी operation on R where A dot B equals to B is the answer। ठीक है, ये दो ऑपरेशन, दो अलग अलग ऑपरेशन यहाँ पर दिया गया है, दो अलग अलग ऑपरेशन यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, याद रखना। सो प्रूव दैट स्टार is distributive over dot, ये तुम्हें प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, उसके बाद तुम्हें ये प्रूफ करके दिखाना है कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर डॉट है कि नहीं। जैसे हम लोग सबको जूनियर क्लास में लिखते थे, जैसे 2 इंटू 3 प्लस 5, उसको हम कैसे लिखते हैं, 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5। ठीक है, तो इसको, ये जो एक्सप्रेशन, ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव है क्योंकि यहाँ पर दो ऑपरेशन यूज किया गया है। देखो, एक है मल्टीप्लाई, दूसरा है एडिशन। ठीक है, तो जब किसी भी ऑपरेशन में ऐसे दो ऑपरेशन मिक्सअप होगा तब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के लिए बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बोलेंगे हम लोग मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, क्योंकि यहाँ पर एडिशन जो है उसने दो पार्ट अलग अलग कर दिया है, तो इसलिए मल्टीप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। ठीक है, तो यहां पर भी सेम, स्टार इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर डॉट, ये तुम्हें प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, देखो कैसे करते हैं। हियर ए स्टार बी इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, ए प्लस बी माइनस ए बी। ठीक है, फॉर ऑल ए और बी का वैल्यू मुझे कहां से चूज करना है, रियल नंबर से चूज करना है, बट एक्सेप्ट 1। ठीक है, अच्छा, यहां पर a डॉट बी इक्वल्स टू कितना दिया गया, b, मतलब a और b के बीच मारामारी हो रहा है, जो जीतेगा वो है सेकंड पर्सन जीतेगा, दैट मींस b जीतेगा। तो यहां पर फॉर ऑल a और b कहां से चूज करना है, रियल नंबर से चूज करना है। ठीक है, दो अलग अलग ऑपरेशन यहां पर दिया गया है। नाउ स्टार डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर डॉट, देखो तो ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, देखो उसके साथ मिलाओ, 2 इंटू 3 प्लस 5, तो देखो 2 की जगह ये है, स्टार की जगह इंटू है, बी की जगह 3 है और सी की जगह 5 है। है कि नहीं? तो दैट मीन्स यहाँ पर ए स्टार बी और डॉट सी, उसमें क्या दिया गया था कि ये ऑपरेशन क्या था कि ए और बी के बीच मारामारी हो रहा है, जो जीतेगा वो है वो सेकंड पर्सन जीतेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर मारामारी किसके बीच हो रहा है, बी और सी के बीच, तो जीतेगा कौन, जो सेकंड पर्सन है, दैट इज सी। है कि नहीं? तो दैट मींस ए स्टार सी मतलब क्या होता है, ए प्लस सी माइनस ए सी। देखो ये स्टार वाला ऑपरेशन क्या दिया गया है, दोनों का प्लस, फिर दोनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस। तो यहाँ पर तो ये एलिमेंट्स तो दो है, ए और सी, तो यहाँ पर ए प्लस सी माइनस ए सी। ठीक है, तो ये देखो इसका आंसर ये मिला। अब नाउ इसका आंसर निकाल के देखो, तो ए स्टार बी डॉट ए स्टार सी, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव में देखो ऐसा होता है ना, 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5, ये दोनों एक ही बात है कि नहीं? तो ये हम लोग चूज कर रहे हैं, यहाँ पर चेक कर रहे हैं इसका आंसर भी सेम आ रहा है कि नहीं, यही आंसर आएगा कि नहीं। ठीक है, तो देखो ए स्टार बी का आंसर कितना आएगा, ए प्लस बी माइनस ए बी, है कि नहीं, और डॉट क्या आएगा, ए प्लस सी माइनस ए सी। अब दोनों के बीच डॉट ऑपरेशन है, मारामारी हो रहा है। अब डॉट ऑपरेशन क्या था, सेकंड पर्सन जीतेगा, सेकंड पर्सन यहाँ पर कितना है, ए प्लस सी माइनस ए सी। लेकिन देखो दोनों का आंसर तो सेम आ रहा है ना, दोनों का आंसर क्या है, सेम आ रहा है। तो दैट मींस यहाँ पर ये जो चीज है वो हम लोग लिख सकते हैं, सो ऐसे लिख लो, सो ए स्टार बी डॉट सी इक्वल्स टू ए स्टार बी डॉट ए स्टार सी। सो स्टार इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर डॉट। प्रूफ हो गया?
प्रूफ, देखो यहाँ पर प्रूफ हो गया, स्टार इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर डॉट, है कि नहीं? तो यहाँ पर तुम लोग जस्ट ये चीज दिमाग में रखो, ठीक? तो देखो यहाँ पर ये जो दोनों चीज का है वही हम लोगों ने यहाँ पर किया है, बट यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन का जगह स्टार है और क्लास के जगह जो है वो डॉट है, ठीक है? ये दोनों को ऐसे लिख सकते हैं, ये दोनों को भी ऐसे लिख सकते हैं। लिखने के बाद देख रहा हूँ कि ये दोनों का आंसर सेम आ रहा है, तो दैट मीन्स यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव होगा स्टार किसके ऊपर, डॉट के ऊपर। अगर यहाँ दोनों का आंसर सेम नहीं आता दैट मीन्स ये डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं होता, ठीक है? तो ऐसा होता है डिस्ट्रीब्यूटिव का क्वेश्चंस, ठीक है? तो यहाँ पर ये जो सब क्वेश्चन तो हम लोगों ने कवर कर लिया है। ये था लास्ट क्वेश्चन भी कवर हो गया। So this binary operation, from this binary operation, this type of question used to come in your board and in your entrance studies also. Okay, so in the entrance studies, just this will be the foundation of your knowledge. That means from this kind of questions you can gather the knowledge. Okay, and after that you should implement the knowledge whatever you have gathered from these calculations and from the solutions to the next step, to the next phase, to the next actually the advanced level questions. Okay, so this type of question is also very important for board and for the entrance as well. Okay, तो ये entrance के लिए भी important होता है, board के लिए भी important होता है, ठीक है? तो यहाँ पर जो है देखो बाइनरी ऑपरेशन जो है हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया है और ये खत्म हो गया है बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है? फिर उसके बाद हम लोग जो है वो कैलकुलस पार्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है? और ये जो है डिफरेंट टाइप का सोल्यूशन जो है हम लोग यहाँ पर ये पीडीएफ में प्रोवाइड करेंगे। हर एक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में तुम्हें पीडीएफ मिलेगा, है? वो अभी नहीं, लॉकडाउन खुल जाए, लॉकडाउन खुलने के बाद बुक्स अवेलेबल हो जाए मेरे पास, तो मैं ये डिफरेंट टाइप्स का कैलकुलेशन सॉल्यूशंस करके मैं पीडीएफ में प्रोवाइड करूंगा डिफरेंट टाइप्स का कैलकुलेशन, ठीक है? तो ये जो है ये रिलेशन फंक्शन चैप्टर is completed. Okay, just in this binary operation part is the ending of this binary operation part. So relation function chapter is completed. Okay, then after that calculus start करेंगे हम लोग। कैलकुलस में बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और लंबा भी बहुत है, ठीक है? बहुत दिन टाइम लगेगा क्योंकि कैलकुलस में बहुत सारा पार्ट होता है, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस। ओके, फिर डिफरेंशियल कैलकुलस में देखो क्या क्या है। पहले तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस, पहले तो लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी है पहला चैप्टर, डिफरेंशियल कैलकुलस का बोल रहा हूँ मैं। फिर उसके बाद आएगा फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन, ठीक है? उसके बाद आएगा सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, ठीक है? फिर उसके बाद आएगा एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है? यहाँ पर डिफरेंशियल कैलकुलस कंप्लीट। फिर उसके बाद इंटीग्रल कैलकुलस में जाएंगे। इंटीग्रल कैलकुलस में देखो इंडेफिनिट इंटीग्रल, डेफिनिट इंटीग्रल, लिमिट सम प्रॉपर्टीज, फिर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन चैप्टर हो गया, इंटीग्रल कैलकुलस खत्म। फिर उसके बाद आएगा डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन ये भी कैलकुलस पार्ट के अंदर ही आता है, ठीक है? तो डिफरेंशियल इक्वेशन, तो यहाँ पर बहुत बड़ा बड़ा चैप्टर्स यहाँ पर है, तो हम लोग यहाँ पर जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे कैलकुलस पार्ट, ठीक है? एक के बाद एक हम लोग करते रहेंगे यहाँ पर। तो जस्ट तुम लोगों को क्या करना है, तुम लोगों को ये क्लास जो है अटेंटिवली ज्वाइन करना है, ठीक तरह से क्लास करना है, पूरा वीडियो को देखना है। अगर आपको रेजोल्यूशन यहाँ पर ज्यादा लग रहा है, रेजोल्यूशन कम कीजिए यूट्यूब से डाउनलोड कीजिए या फिर यूट्यूब में डायरेक्ट लाइव देखिए, ठीक है? बट आप लोगों को पूरा क्लास देखना है, ठीक है? और क्लास के बाद एक लाइक, अगर आपको पसंद आया तो लाइक देना है और सब्सक्राइब भी करना है और शेयर भी करना है सबके साथ। ओके, सो टिल देन, goodbye and Jai Hind.